आप बहुत क्वालिटी कॉन्शियस हैं। अपनी जिंदगी में सब कुछ हाई क्वालिटी का चाहते हैं, चाहे वो खाना हो, शॉपिंग हो। पर क्या आप जिन लोगों से घिरे हुए हैं वो हाई क्वालिटी है? और आपकी क्वालिटी कैसी है? जानते हैं कुछ ऐसे जुमले जो बताते हैं उन्हें जो इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत हाई क्वालिटी इंसान है। खाने की बात आती है, आपको लगता है आपको सबसे फ्रेश, सबसे बढ़िया इंग्रेडिएंट्स मिले, आपका खाना बिल्कुल ताजा हो, बेस्ट क्वालिटी का हो। शॉपिंग पर जब आप जाते हैं आपको लगता है अच्छी क्वालिटी हो, ब्रांड्स हो, वैल्यू फॉर मनी हो। आप जब बातचीत करते हैं या जिन लोगों से आप घिरे हुए हैं, क्या आप उतने क्वालिटी कॉन्शियस हैं? उन बातों को हम कहाँ खोज सकते हैं? अपनी कम्युनिकेशन में। हम जिस तरह से जिन शब्दों का, जिन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बताता है कि हम हाई क्वालिटी हैं या नहीं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो हमारी क्वालिटी को बताती हैं। आई अंडरस्टैंड, मुझे इसके बारे में और बताओ। ये कहना आपकी ओपननेस तो बताता ही है, साथ में ये भी बताता है कि आप सामने वाले की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एक बहुत साधारण सा निमंत्रण कि आप अपनी बात को शेयर करें, मुझे और बताएं। इतनी साधारण सी बात, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। ये बताता है कि आप सच में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें ध्यान से सुनने समझने की चेष्टा कर रहे हैं। और ये आपके उनके साथ कनेक्शंस को और डीप करता है, उन्हें इनकरेज करता है कि वो शेयर करें। जब आप उन्हें अच्छे से सुनते हैं, उन्हें और शेयर करने के लिए इनकरेज करते हैं, तो कई बार आप खुद रियलाइज करते हैं, अच्छा इस बात को मैंने ऐसा नहीं सोचा था। जब आप किसी को बिन मांगी सलाह देने की बजाय उनसे पूछते हैं कि आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें सपोर्ट दे सकते हैं, तो ये आपकी हाई क्वालिटी बताता है। ये बताता है कि आप उनसे उस जगह पर मिलने को तैयार हैं, उनका साथ देने को तैयार है जहां पर वो चाहते हैं। हम कई बार सच में दिल से किसी की मदद करना चाहते हैं, पर हो सकता है जिस तरह की हेल्प हम उन्हें दे रहे हैं बिना मांगे, वो उन्हें हेल्प नहीं कर रही। तो उनसे ये पूछना कि किस तरह की हेल्प की जरूरत है, वो अगर आपसे मदद ना भी मांगे, उन्हें ये एहसास तो हो जाएगा कि वो अकेले नहीं, आप उनके साथ हैं। और आपकी क्वालिटी अपने आप उन्हें नजर आएगी। आपका कोई दोस्त किसी प्रोजेक्ट में अटका हुआ है, उन्हें बिन मांगे सलाह दे करके, शायद आपकी एक्सपर्टीज भी नहीं, आप उन्हें और स्ट्रेस ही देंगे। जब आप उनसे ये कहते हैं कि मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ, उन्हें जिस तरह की भी मदद की जरूरत होगी वो आपसे खुद बेझिझक मांग लेंगे। आई अप्रिशिएट योर फीडबैक। हम दूसरों को फीडबैक दे तो देते हैं, फीडबैक देना हमें अच्छा लगता है, पर कई बार फीडबैक अच्छा ना हो तो वो अच्छा नहीं लगता। हम डिफेंसिव हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, किसकी गलती है, हम सही हैं। पर डिफेंसिवनेस से कुछ नहीं होता। जो भी दूसरों के फीडबैक को सुनने, उन्हें अप्रिशिएट करने का साहस रखते हैं, अच्छा या बुरा, उनकी हाई क्वालिटी पता चलती है। उसके बाद का रिस्पॉन्स, वो फीडबैक को मानते हैं या नहीं मानते हैं, उस पर निर्भर करता है। जिनके फीडबैक से आप अग्री नहीं करते, आप उन्हें ये कह सकते हैं कि मैंने आपकी राय सुन ली, अब इस पर विचार करूंगा समय होने पर। और जिनके फीडबैक से आप खुद कहीं ना कहीं अग्री कर रहे हैं, ये कह दें कि हाँ, आपको उनका फीडबैक अच्छा लगा। उस फीडबैक से अगर आप बहुत स्ट्रांगली अग्री करते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया, आई एम सॉरी, मैं गलत थी। जो लोग इस वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उनके साहस को, उनकी ऑथेंटिक होने की क्वालिटी को बताता है। और ये दोनों चीजें, हमारी क्वालिटी हाई है ये तो अपने आप जताएंगी ही। हर समय सही होना या दूसरों से मनवाना कि हम सही है जरूरी नहीं है। ईगो से बहुत बड़ा सच होता है, और जो लोग ईगो को साइड में रख करके सच हैं उन्हें मान सके, वो बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं। ये मानना कि मैं या मेरी सोच गलत थी बताता है कि आप कितने साहसी हैं। थैंक यू कैन मेक यू अ रियली हाई क्वालिटी पर्सन। हमें लगता है थैंक यू बहुत साधारण शब्द है, हर जगह हम इस्तेमाल नहीं करते। पर आप गौर करें, जब आपको कोई थैंक यू कहता है, आपको अच्छा लगता है या नहीं? किसी से भी अगर हमें समय, किसी तरह की मदद, उनका अटेंशन मिलता है, ये बहुत कीमती है। और एक छोटा सा शब्द थैंक यू इन सारी चीजों की अच्छे से भरपाई कर सकता है।
तो क्यों नहीं? जब हम किसी से थैंक यू कहते हैं, चाहे उनके समय के लिए हो, उनके अटेंशन के लिए हो, उनकी मदद के लिए हो, तो ये बताता है कि हमने उनके कंट्रीब्यूशन को स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। और इसके साथ-साथ इसका एक फायदा और है, हमारा खुद का ध्यान भी सारी अच्छी चीज़ों की तरफ चला जाता है, बजाय इसके कि हमें क्या नहीं मिला। हमें ये नज़र आता है कि हमें क्या मिला है। सिंपल थैंक यू आपकी क्वालिटी को बहुत बेहतरीन बना सकता है। थैंक यू। गलती हो गई, मैं परफेक्ट नहीं, पर मैं इससे क्या सीख सकता या सीख सकती हूँ। ये आपकी रेडीनेस को बताता है, आपके एक्सेप्टेंस को बताता है कि आपने जो गलती की है या जो कमी रह गई है, आप उसे चेंज करने के लिए तैयार हैं। स्कूल से हम सब बाहर आ चुके हैं, पर जिंदगी एक बड़ी स्कूल की तरह ही तो है, जहां पर हर क्षण हमें कुछ न कुछ सबक मिलता है, हर समय हमें नया नया सीखने मिलता है। जब हम ये कहते हैं कि ये सही नहीं हुआ, इससे हम क्या सीख सकते हैं, ये हमें बताता है कि हम कितने रेजिलिएंट हैं। रेजिलिएंट की हिंदी अभी इस समय मेरे दिमाग में नहीं आ रही, मुझे मदद करें, कमेंट में बताएं रेजिलियंस को हिंदी में क्या कहते हैं। सिर्फ ये कहना कि ये सही नहीं तो क्या हुआ, हम परफेक्ट नहीं, हम इससे कुछ सीख सकते हैं, इससे सिर्फ ना आपने अपने लिए रास्ता खोला है, दूसरों को भी आप रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे प्रेशर कम होता है, ओपन डिस्कशन शुरू होता है और एक ऐसा कल्चर बनता है जिसमें आप स्वीकार कर रहे हैं और दूसरे भी आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। आप ख्याल करिएगा, जो भी लोग अपनी गलतियों को आसानी से मानने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें चेंज करने के लिए तैयार रहते हैं, उनके आसपास के लोग ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा आसानी से। शायद सबसे छोटा शब्द जो आपकी हाई क्वालिटी को सबसे ज्यादा दिखाता है, नो। पर हम यूजुअली अपने इंटरैक्शंस में नो शब्द का इस्तेमाल नहीं सुनना चाहते, नहीं करना चाहते। नो जिसका इस्तेमाल हम सारी गलत जगहों पर करते हैं। नो हम कहते हैं अच्छी चीजों को, हम उन सारी चीजों पर नो नहीं कहते जहां हमें कहना है। सोसाइटी कई जगहों पर ये उम्मीद रखती है कि शांति बनाए रखने के लिए हमें हाँ में हाँ मिलाना है, ना शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, और औरतों से ये उम्मीद थोड़ी सी ज्यादा रहती है। हालांकि अब समय बदल रहा है, पर फिर भी कई जगह नो को काफी खराब माना जाता है। पर नो का मतलब हर जगह नेगेटिव या कन्फ्रंटेशन, लड़ाई झगड़े वाला नहीं है। नो शब्द कई जगह ये बताता है कि हमें अपने समय, अपने दिमागी शांति और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कद्र है, और हम में इतनी शक्ति है कि उसके लिए हम ये स्टैंड ले सकें। आपके किसी दोस्त को आपसे उम्मीद है कि आप हर समय उनके साथ वीडियो गेम्स खेलने के लिए या शॉपिंग जाने के लिए तैयार रहेंगे। आपने अगर उन्हें नो कह दिया, तो ये बताता है कि आपको अपने समय की कद्र है और आप इसके लिए स्टैंड ले सकते हैं। आप नो को जितना सिंपल रखें, जितना विदाउट एक्सक्यूजेस रखें और प्यार से कहें, तो ये आपकी क्वालिटी को बहुत अच्छे से बता सकता है। तो ये रहे कुछ क्वालिटी जुमले, इनका इस्तेमाल अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, वरना अपनी बातचीत में चाट मसाले की तरह इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इन्हें ऊपर से छिड़कना शुरू कर दें, लेकिन दिल के साथ। तो देखिए, आप तो बेहतर होंगे ही, औरों को भी इनकरेज करेंगे, आपकी क्वालिटी औरों को पता चलेगी। आखिरकार हम सब इस दुनिया में आए हैं, हम चाहते हैं हमें अपनापन मिले, दोस्ती मिले, हमारे आसपास की सारी जगह थोड़ी सी बेहतर हो जाए। एक एक शब्द जो दिल से कहा गया हो, अच्छे से कहा गया हो, किसी ठंडे हैंडशेक से बहुत ज्यादा वार्म होता है। सुपरफिशियली आप चाहे लोगों से हैंडशेक कर लें, गले मिल लें, लेकिन आपके शब्दों की वार्मथ, आपके शब्दों का इंटेंशन लोगों को बता सकता है कि आप कितने हाई क्वालिटी पर्सन हैं। तो अपनी लैंग्वेज से थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी का नजर आए। मेरी बात से अग्री करते हैं? आई होप यस। कुछ और वाक्य जो आपके ख्याल में आते हो, जिनसे लोगों की हाई क्वालिटी पता चलती है, हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय फॉर नाउ।